नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का स्पेशल विषय वास्तु की ऐसी 6 कहावतें हैं जो आपके जीवन को सुधार सकती हैं, आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, आपके जीवन को एकदम बदल सकती हैं, रात को दिन कर सकती हैं, रंग को राजा बना सकती हैं। आइए जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत सोच समझकर वास्तु की कुछ बातों को कहावतों में बदला, पोएटिक कहावतों में, और उसे हमें समझाने की कोशिश की कि जिनको समझकर हम अपने घर के वास्तु दोष को सुधार सकते हैं या एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं। इन कहावतों में घर की बनावट को, घर की ऊंचाई को, घर के आसपास के पेड़ पौधों को और घर में रहने वाले लोगों की आदतों के बारे में बताया गया है। जिस घर में इन बातों का ध्यान रखा जाता है वहाँ वास्तु दोष नहीं होते। ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास होता है, लोग तरक्की करते हैं। और वास्तु दोष दूर करने के लिए आइए समझते हैं ये 6 जो कहावतें हैं, बड़ी कहावतें। पहली कहावत, गज जे ही हारे झुंड उठावे, सकल शगुन अस बात जतावे। यानी कि जिस घर में रोज पूरा परिवार गणपति का पूजन करके दिन की शुरुआत करता है, उसके सारे काम सकल सिद्ध हो जाते हैं और वास्तु दोष शांत होते हैं। इसलिए गणपति का पूजन हर घर में जरूरी है। दूसरी कहावत, जाके पूरब पीपल होवे, सो लक्ष्मी पर लक्ष्मी खोवे। कहने का मतलब है जिस घर की ईस्ट डायरेक्शन में अगर पीपल का पेड़ होता है, उस घर में रहने वाले लोगों को लगातार फाइनेंशियल लॉसेस होते रहते हैं। ऐसे घरों में पैसा नहीं टिक पाता है। तीसरी कहावत, जो पहले घर पंच देव खिंचावे, वही घर को वही देव रखावे। यानी कि जिस घर में सबसे पहले रोज 5 देवताओं का पूजन होता है और उनको भोग लगाने के बाद में, नैवेद्य लगाने के बाद में ही घर के लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ये 5 देवता कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य, नारायण, भगवान गणपति, महादेवी और स्वयं परमेश्वर शिव। चौथी कहावत, सुंग मुखी जो रहने जावे, तन धन अपना सकल गंवावे। समझाता हूं आपको। इसका मतलब है कि सिंहमुखी मकान में जो रहने जाता है वो अपने तन, धन और अपना मन के साथ साथ अपना सकल सब कुछ गंवा देता है। यानी कि वो मकान जो आगे से चौड़े और पीछे से सकड़े हैं, यानी कि सिंहमुखी मकान, उन घरों में रहने वाले लोगों को हमेशा से सेहत संबंधित, धन संबंधित और मनोरोग संबंधित शिकायतें रहती हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके घर में धन नहीं टिकता, साथ बसाथ के अंदर वो मनोरोग से, डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं और लगातार बीमारियों में या मानसिक उद्वेग के कारण खर्चा बना रहता है और व्यक्ति को ये तक समझ नहीं आता कि वो खर्चा जा कहाँ रहा है। पांचवी कहावत, जेही मुंडे पर अशोका वृक्ष बासा, शोक रहत उही भवत सुहासा। यानी कि जिसके घर पे जेही मुंडे पर अशोक वृक्ष बासा, यानी कि जिसके घर पर अशोक के वृक्ष होते हैं, शोक रहत उही भवत सुहासा। यानी कि वो सदैव ही शोक, दुख के बगैर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको समझते हैं एलोबरेट करके। यानी कि जिस घर में भूमि पर अशोक का पेड़ होता है, उस जमीन पर बना मकान बहुत शुभ होता है, वहाँ से अशुभता का नाश होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हमेशा सुख मिलता है और घर के वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। छठी कहावत, छोटे दरवाजों मोटी चोर, बोही होए आफत घोर। यानी कि छोटे दरवाजे और मोटी चोर बोहे होए तो आफत घोर। यानी कि जिस घर के मेन गेट, जो मेन एंट्रेंस का मुख्य द्वार है, वो बहुत छोटा होगा, वहाँ चोरी की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं जिस
घर का मेन गेट बहुत बड़ा होगा, वहाँ समस्याएं ही समस्याएं होंगी। यानी कि घर के छोटे गेट चोरी को बुलावा देते हैं और बड़े गेट मुसीबतों को बुलावा देते हैं, और उसे हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि गेट, जो मेन गेट है, आपका मुख्य दरवाज़ा है, वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ऐसे दोनों ही केसेस में चोरी और मुसीबतों की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। मित्रों, आपको यही समझाना चाहूँगा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी छोटी छोटी कहावतें हमें दी हैं, और उन्हीं कहावतों से ही हमारा संसार सुखी और समृद्ध रहता है। ये कहावतें जो हैं, ये लोकोक्तियाँ जो हैं, इस वजह से बनी हैं ताकि हम अपने जीवन को सरलता से, सुगमता से संवार सकें। बड़े बुजुर्ग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह के गए हैं कि आप घर में टूटी फूटी मूर्तियाँ ना रखें। ऐसे कई वास्तु टिप्स हमारे बड़े बुजुर्गों ने वास्तु का नाम ना लेते हुए दिए हैं, उसे जर्नल लाइफ से जोड़ा है। कभी दूध उफन ना पाए, उफन के बाहर गिरने ना पाए, आपके गार्डन में कभी कांटेदार पौधे ना हो, आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि नैऋत्य कोण के अंदर कभी खड्डा ना हो, अन्यथा आपकी पूरी लक्ष्मी खड्डे में चली जाती है। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने दी हैं। इन कहावतों से हमें समझना है और आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को आज यहीं कंक्लूड करेंगे एक वास्तु टिप के साथ के अंदर। अगर आपके घर के अंदर बाहर पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ में ब्रह्म बसते हैं, तो कोशिश ये कीजिए, पीपल छांव भी देता है, कोशिश ये कीजिए कि उस पेड़ से पॉजिटिविटी लें और नेगेटिविटी को दूर भगाएं। तो नेगेटिविटी को कैसे दूर भगा सकते हैं? पेड़ की कटाई करवा के, छोटी छोटी कटाई, जो उसके पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से धूप नहीं आ पाती है, तो उसकी कटाई करें। और उसके लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, पीपल हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। तो क्या काम करें? आप एक शुद्ध घी का दीपक रोज पीपल के नीचे जलाएंगे तो उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आज का वास्तु टिप है। और पीपल के पत्तों को लाकर तोरण बनाकर मौली में बांधकर अपने घर में लगाएं। हर सैटरडे के दिन लगाएं और फ्राइडे के दिन उसे विसर्जित कर दें, सैटरडे के दिन ही उसे विसर्जित कर दें, फिर नया लगा लें। ऐसा करने पर आपके घर के वास्तु दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जहां मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार वास्तु से आप अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।